Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. Today we'll start with electrochemistry part 11 video. अगर आपने पार्ट 1 to पार्ट 10 वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें और उसको समझें एंड देन स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं. मीन्स व्हाट, प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और वो प्रॉब्लम को करने के लिए जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो आपके सामने मैंने लिखा हूँ. पहले हम इस फॉर्मूले को समझेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, राइट. तो फॉर्मूला आपके सामने है. पहला फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास, राइट ना. तो व्हाट इज W क्या आपका, W इज नथिंग बट अ मास ऑफ प्रोडक्ट है. क्या ये मास ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम. ठीक है. Q क्या होता है, तो Q आपका होता है चार्ज, ठीक है, जो कि इन कूलम, इसी का मतलब क्या है आपका कूलम. ठीक है. देन 96500 क्या होता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट 1 फैराडे, है ना. ये क्या है 1 फैराडे, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 फैराडे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. देन मोल रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताऊंगा आपको. M स्टैंड फॉर व्हाट, M स्टैंड फॉर मोलार मास. M क्या आपका मोलार मास, राइट. जिसका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट, जिसका हम लोग मास फाइंड आउट कर रहे उसी का मोलार मास. एग्जांपल, अगर मेरे को कॉपर का मास फाइंड आउट करना है तो कॉपर का मोलार मास, राइट. तो ये है, अंडरस्टूड. तो फॉर्मूला वापस से क्या, अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, W की जगह मैं बोलूंगा मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 96500. Q किस में चाहिए, कूलम में चाहिए. 96500 का यूनिट क्या है, कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन. देन मोल रेशियो क्या होता है अभी आगे बताने वाला हूं, एंड इनटू मोलार मास, राइट. नाउ सिंस Q क्या होता है, Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है. Q इन कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, IT क्या होता है, I इज व्हाट करंट इन एम्पियर, T इज व्हाट टाइम इन सेकेंड. ठीक है. तो अगर ये IT है तो क्या मैं यहां से इसको लिख सकता हूं. अच्छा, यहां पर इसको बाद में देखते हैं पहले. तो अगर ये IT है तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर देखो, इसको देखो, सेम फॉर्मूला लिखा हूँ मैंने, राइट ना. तो ये IQ इज इक्वल टू IT है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू Q की जगह पे IT आ जाएगा. IT अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, राइट. ना हमको पता है कि मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन ये नीचे जाएगा, मोलार मास अगर यहाँ नीचे जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा. और मास अपॉन मोलार मास क्या होता है, मोल्स होता है. तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा. अगर मोलार मास को आप नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा. तो पांचवा फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो. अंडरस्टूड. ये फॉर्मूला है. इवन आप मोल का फॉर्मूला इसके टर्म में भी बोल सकते हैं. ये मोलार मास को इधर नीचे लेके जाएंगे तो मोल हो जाएगा. तो आप इतना बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो. अंडरस्टूड. तो ये सारे फॉर्मूले जो यहाँ पे दिया हूँ मैंने ना, ये मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो गया, यहाँ से M को नीचे लेके आ गया तो ये क्या बन जाएगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो. तो ये भी हो गया. अंडरस्टूड. ये भी हो गया. ये हम लोग किसके बारे में बात कर चुके हैं. और क्या है बेटा, तो अभी हम लोग जो बोल रहे थे मोल रेशियो होता क्या है. तो मोल रेशियो क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. मतलब क्या, एग्जांपल एक रिएक्शन है, कॉपर Cu+2 रिडक्स, Cu+2 रिड्यूस हो रहा है. तो रिड्यूस होगा तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा, Cu बनेगा. तो ये रिएक्शन को अगर देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 मोल फॉर्म हो रहा है. कितना मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, 1 मोल. 1 मोल कॉपर को फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं. तो कोई बोलेगा व्हाट इज द मोल रेशियो ओवर हियर. तो यहाँ पे मोल रेशियो हो जाएगा बेटा 1/2. अंडरस्टूड. और चाहिए तो डिटेल में हम लोग आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वहां पे समझ में आ जाएगा. तो मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं. अंडरस्टूड. देन अगर बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड, कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड होते हैं. तो ये जो Q अपॉन 96500 जो है ना, वही आपको दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास. तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा
कि कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट से एक्चुअली पास हो रहे कोई पूछा तो हम लोग क्या यूज करेंगे Q अपॉन 96500, राइट ना। Q कूलम में रहेगा, 96500 का यूनिट क्या रहेगा, कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। एंड लास्ट इज व्हाट, ये हम लोग को अगर दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है, एक कंडीशन दी हुई है जिसमें दो अलग अलग क्या दिया है, मास दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपको जिंक का मास दिया है, एल्यूमिनियम का मास दिया है, या दो अलग अलग चीज का मास दिया हुआ है, मोलार मास दिया है, मोल रेशियो फाइंड आउट करने बोला, कुछ भी ऐसा दो अलग अलग कंडीशन कंपेयर करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, W1 अपॉन क्या रहेगा, मोल रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय M2, राइट ना। सिंपल। पहला पार्ट जो जैसे एग्जांपल दो अलग अलग चीज दी हुई, एग्जांपल जिंक एंड एल्यूमिनियम दिया तो जिंक का मास अपॉन उसका मोल रेशियो मल्टीप्लाई बाय उसका मोलार मास। यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया तो एल्यूमिनियम का मास डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ पर मोल रेशियो उसका और उसका क्या आएगा आपका मोलार मास। इस तरह से हम लोग पता करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगा। अंडरस्टूड। तो प्लीज कॉपी इट डाउन। So let's start with problem number 5.6. What is given over here? What is the mass of Cu metal produced at cathode? Right? Given लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत सिंपल है। What is the mass of Cu? Mass of Cu मतलब क्या है, W बोलते हैं ना, मास को हम लोग क्या बोलते हैं, W। W हम लोग को फाइंड आउट करना है, W हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है। कौन सी होती है, रिडक्शन। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ व्हाट, 5 एम्पियर करंट, राइट। यानी करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, I दिया हुआ है, राइट। कितना दिया हुआ है, I 5 एम्पियर, है ना, ये दिया हुआ है। करंट थ्रू द CuSO4 सोल्यूशन फॉर 100 मिनट, मतलब क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, कितना बोला है, T 100 मिनट्स। मगर हम लोग को मालूम है कि मैंने अभी फॉर्मूला जो बताया आपको, तो आपको टाइम जो चाहिए सेकंड में चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 100 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। मोलार मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 63। तो मोलार मास को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, M से। तो मोलार मास इज व्हाट, 63.5 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। सो इट इज गिवन, ये सारी चीजें दी हुई है। और क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, W। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला आएगा आपका, W इज इक्वल टू, राइट, W इज इक्वल टू Q, राइट, Q नीचे, Q को हटा देंगे हम लोग। W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500, राइट, मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, राइट। तो यहाँ पे W चाहिए, मोलार मास के लिए M दिया हुआ है हम लोग को, T दिया हुआ है, I दिया हुआ है। खाली मोल रेशियो अगर मैंने निकाल दिया तो मेरा ये चीज फाइंड आउट हो जाएगी, राइट ना। तो प्लीज निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। तो पुट करते वैल्यू W इज इक्वल, अच्छा पुट करने से पहले एक काम करते हैं, मोल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। मोल रेशियो फाइंड आउट करने से लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दिया है, कैथोडिक रिएक्शन। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी, तो CuSO4 सोल्यूशन में Cu कौन से फॉर्म में रहेगा, Cu+2, है ना। हमको क्या पता करना है, Cu का मास। तो Cu क्या करेगा, कैथोड पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। Cu+2 जो आयन बीकर के अंदर है, बीकर के अंदर जो Cu+2 आयन है वो कहाँ भागेंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे। कैथोड पे आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करके क्या बन जाएंगे, Cu बनाएंगे। रिएक्शन क्या हो रही है समझ में आ रहा है। ये जो बीकर एग्जाम्पल इतना सा दिखा रहा हूं मैं, तो ये कैथोड है और ये एनोड है। तो इसमें जो Cu+2 आयन है ना, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे कैथोड की तरफ, और वहां पे क्या करेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। किसके फॉर्म में, Cu के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, Cu। तो कैथोड के पास जाके वो क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Cu बनेंगे। क्या बनेंगे, Cu। तो यहाँ पे Cu+2 क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन के लिए, जितना चार्ज है। चार्ज कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Cu बनेगा। समझा हम लोगों, यहाँ तक क्लियर है। एक्वेस सोल्यूशन है, ये एक्वेस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। यहाँ तक समझा हम लोगों। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग मोल रेशियो निकाल सकते हैं। तो मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मोल फॉर्म हुआ है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यानी मोल रेशियो आपका कितना आया 1/2, और यू कैन राइट 0.5, राइट। चलो लिखते हैं हम लोग डायरेक्टली, हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि मोल रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या आएगा, W इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी दी है 5 एम्पियर, तो 5 लिखा, टी की वैल्यू कितनी दी है 100 मिनट्स है, मगर सेकंड में लिखेंगे तो 300 इंटू सेकेंड, राइट ना, 100 इंटू 60 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नीचे क्या है आपका 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय मोलार मास कितना है 63.5 है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, W इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, राइट। तो ये क्या आएगा 30, ऊपर हो जाएगा 150, नीचे क्या आएगा 965 इंटू 63.5, राइट, करेक्ट है। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आया हम लोग को, ओके। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आप लॉग से कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं, तो मेरे को वैल्यू याद है, मैंने बहुत बार किया हूँ ये। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 9.87 ग्राम, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 9.87 ग्राम, समझे हम लोग को। मास है तो मास का यूनिट क्या आएगा, ग्राम में रहेगा। और अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो आप क्या सिंपल जो यूनिट दिया हुआ है उसको पुट करो, और कैंसिल करने के बाद भी आपको ग्राम ही आएगा। अंडरस्टूड, ओके। तो राइट इट डाउन फास्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 5.7। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ Ag metal from its solution, salt solution, by passing a current of 3 ampere. The molar mass of Ag is 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से बेटा और गिवन निकालो। देखो बहुत इजी वे में दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो हम लोग को यहीं से मालूम पड़ा, मोलार मास दिया हुआ है, M दिया हुआ है, कितना दिया, 107.9 ग्राम मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, W दिया हुआ है, W कितना दिया है 2.415 ग्राम दिया हुआ है, राइट, G लिख सकता हूँ मैं सिर्फ, ओके। और क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे I दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर हम लोग को I दिया हुआ है ना, 3 एम्पियर I दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम फाइंड आउट करना है, T फाइंड आउट करना है इन सेकेंड, राइट ना, इन मिनट भी लिख के दे देंगे हम लोग। तो ये फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी यूज़ किए, सेम फॉर्मूला वी विल यूज़। क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास, राइट। ध्यान से देखो, हमारे पास I दिया हुआ है, M दिया हुआ है, W दिया हुआ है, T फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पे मोल रेशियो नहीं दिया हुआ है, पहले मोल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, मोल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन सा मेटल है, Ag मेटल है। कौन सी रिएक्शन है, ऑब्वियसली मेटल जाके क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस करता है। मेटल जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें भी रिडक्शन होगा। Ag क्या करेगा बेटा, Ag प्लस जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्या बनेगा, Ag सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड। इसके सॉल्ट सोल्यूशन मतलब AgCl रहेगा, समझो एग्जांपल एक सॉल्ट सोल्यूशन AgCl, तो AgCl में Ag कौन से फॉर्म में रहेगा, AgCl के सोल्यूशन में Ag प्लस के फॉर्म में रहेगा। तो Ag प्लस जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। तो यहाँ पे मोल रेशियो क्या रहेगा बेटा, मोल रेशियो का फॉर्मूला कितना प्रोडक्ट बन रहा है डिवाइड बाय कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 1 मोल। समझा हम लोग को, यानी इसका मतलब आपका मोल रेशियो कितना है, 1 है। मोल रेशियो कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चल पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो
मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, राइट। पूरी चीज़ों को इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, या तो पुट कर लेते हैं। तो आपकी मास की W की वेट, W जो है कितना दिया हुआ है 2.415 इज इक्वल टू I कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर। T को पता करना है, T वैसे रखा 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो कितना है 1 है। मोलार मास कितना दिया हुआ है, मोलार मास है 107.9, राइट। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, दिख रहा है आपको। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए T, तो T को यहाँ पे रखा, बाकी सबको इधर लेके आएंगे तो 2.415 मल्टीप्लाई बाय 96500 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 इंटू 107.9, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, राइट ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको आंसर आएगा 720 सेकेंड। कितना आएगा आंसर 720 सेकेंड आएगा। इसी को आप मिनट में लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका ऐसे कितने पे आएगा ये 12 है, 12 6 72, यस और नो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 मिनट्स, करेक्ट है। तो आपका आंसर टाइम मिल गया इन सेकेंड एज वेल एज इन मिनट्स, राइट। बहुत सिंपल था, वैल्यू पुट करके बस सॉल्व करना था, अंडरस्टूड, ओके, राइट इट डाउन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5.8 व्हाट इज गिवन ओवर हियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आता है। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Zn+2 to Zn एंड हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। क्या रिडक्शन करना है हम लोग को, इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन, राइट। क्या करना है Zn+2 को रिडक्शन करना है, किसमें Zn में। तो रिडक्शन करना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे जितना चार्ज है, कितने चार्ज है 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे एंड Zn+2 क्या बन जाएगा Zn बन जाएगा। बहुत सिंपल याद रखना। जितना इंसान, देखो कैसा लगता है, प्लस का मतलब गरीबी है, एग्जाम्पल वो लॉस ऑफ मतलब मनी है, राइट ना। अगर जितना प्लस रहेगा उतना लॉस है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, समझो एग्जाम्पल किसी बंदे के पास 2 लाख रुपया गरीबी है, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है उसको, तो उसको अपनी गरीबी दूर करने के लिए कितने लाख रुपए लगेंगे 2 लाख रुपया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास कम है तो वहां पे प्लस चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम है 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो कोई बंदा अगर 2 इलेक्ट्रॉन से लेस है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे +2 चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा Zn बन जाएगा। यहाँ पे ये बोला, ये इक्वेशन थी जो उसने बोला है, पर इसने बोला है कि 3 मोल्स, अगर 3 मोल्स लेंगे तो क्या होगा। तो अगर 3 मोल्स लेंगे Zn+2 तो चार्ज कितना हो जाएगा 3 2 6 +6 चार्ज आ जाएगा, मतलब टोटल चार्ज कितना रहेगा इसके पास +6 है। 1 मोल के पास 2 चार्ज है तो 3 मोल के पास 6 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे और 3 मोल्स ऑफ Zn मिलेगा, समझा हम लोगों। तो यहाँ पे इससे मालूम पड़ा कि अगर 3 मोल Zn+2 है तो उसको रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, राइट ना। तो फैराडे क्या होता है, फैराडे, तो फैराडे इज अ amount of charge, right, amount of charge on 1 mole of इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, राइट ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो 1 फैराडे, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर फैराडे होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर फैराडे होता है। तो कोई पूछेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी फैराडे के टर्म में है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर हो रहे उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, यानी देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग सिंस, यहाँ पे लिखते हैं सिंस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 3 moles of Zn, right, therefore 6 Faraday
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना मैंने सिखा दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर हो रहे हैं उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो रहे हैं, इसलिए 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। अगर यही क्वेश्चन कूलम के इसमें पूछा होता, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, तो याद रखना कि 1 फैराडे जो होता है वो इक्वल होता है कितना, 96500 कूलम के, राइट। तो अगर यही क्वेश्चन अगर कूलम में पूछा होता तो सिंपल हम लोग को करना क्या होता कि 1 का 9650 तो 6 का कितना हो जाएगा, 96500 मल्टीप्लाई बाय 6 कूलम। समझा हम लोगों, राइट, कूलम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर किस में रहेगा, कूलम में रहेगा। किस में रहेगा, कूलम में। अंडरस्टूड। ये बुक में दिया नहीं है, क्वेश्चन नहीं है फैराडे, खाली फैराडे के टाइम में पूछा है। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई कि हम लोग को, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 3 मोल को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कितनी लगेगी, 6 फैराडे लगेगी। बट अगर मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कि अगर इन टर्म्स ऑफ कूलम पूछा तो सिंपल जितने फैराडे लग रहे हैं उसको आप 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर किस में है, कूलम में। अंडरस्टूड। ओके, राइट डाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 5.9। आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है, देखते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मगर आप डरिए मत, क्वेश्चन की लेंथ ना देखिए। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिटेल में स्टडी अगर उसकी सही से ठीक से आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में बहुत इजीली आएगा। तो गिवन निकालते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ Zn आर डिपॉजिटेड इन वन सेल containing ZnSO4 solution. Calculate the mass of Al deposited in another cell। मतलब 2 अलग अलग सेल की बात किया हुआ है। तो एक सेल के चीज़ों को हम लोग 1 बोलेंगे, दूसरे सेल के चीज़ों को हम लोग 2 बोलेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट सेल जिंक वाली चीज़ों को, W को, मास को हम लोग W1 बोलेंगे, मोलार मास को M1 बोलेंगे, मोल रेशो को मोल रेशो 1 बोलेंगे। वही एल्यूमिनियम वाले सेल के मास को हम लोग W2 बोलेंगे, मोलार मास को M2 बोलेंगे एंड मोल रेशो को मोल रेशो 2 बोलेंगे। ठीक है। तो पहला जिंक दिया हुआ है, इसको नंबर 1 दिया मैंने, एल्यूमिनियम दूसरी बार दिया हुआ तो उसको सेकंड दिया। तो ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ है मास ऑफ Zn। मास ऑफ Zn मतलब W1 है ना, इसको W1 मैंने माना 4.36 ग्राम, ये दिया हुआ है, जी काफी है। आगे बोला कैलकुलेट द मास ऑफ Al, मतलब W2 फाइंड आउट करना है हम लोग को, राइट। Deposited in another cell containing AlCl3 solution connected in series with ZnSO4 cell। मोलार मासेस दिया हुआ है। मोलार मासेस मतलब M1 एंड M2 दिया हुआ है। जिंक का अगर मोलार मास देखेंगे, कहाँ गए, मोलार मास ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम। पहला जिंक है तो पहला मास जिंक का है, एल्यूमिनियम सेकेंड है तो सेकेंड मास एल्यूमिनियम का है। तो M1 जिंक की मैंने चीज़ों को 1 बोला हूँ, तो यहाँ पे M1 क्या आंसर आएगा, 65.4 ग्राम मोल इनवर्स। एंड एल्यूमिनियम सेकेंड है तो उसको सेकेंड माना है हम लोग ने, तो यहाँ पर इसका M2 कहलाएगा। मोलार मास को M बोलते हैं ना, कैपिटल M, तो M2 क्योंकि सेकेंड नंबर पे है तो हम लोग बोलेंगे 27 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। तो ये दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, W2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, W2 फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले की लिस्ट मैंने दिया था आपको, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, W1 अपॉन मोल रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय M2, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अंडरस्टूड। चलो सोल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला फिर से लिखता हूं मैं, W1 अपॉन मोल रेशो, अच्छा बाद में करते, पहले मोल रेशो चाहिए ना आप लोगों को।
हमारे पास ये फॉर्मूले में W1 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, मगर मोल रेशो 1 मोल रेशो 2 नहीं दिया हुआ है। तो मोल रेशो 1 मोल रेशो 2 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा ताकि मोल रेशो 1 एंड मोल रेशो 2 फाइंड आउट हो सके। ओके, तो यहाँ पर करते बेटा, ध्यान से देखो। तो पहला क्या है, जिंक का सोल्यूशन है। जिंक का कौन सा सोल्यूशन है, ZnSO4। ZnSO4 में हमको क्या करना है, Zn को डिपॉजिट करना है। तो यानी इसका मतलब Zn कौन से फॉर्म में आएगा, Zn+2 के फॉर्म में आएगा। ऑब्वियसली सोल्यूशन में जाएगा तो क्या होगा, इसके आयंस बनेंगे, Zn+2 हो जाएगा, SO4 2 माइनस हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो Zn+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा, Zn बनेगा, राइट। तो इसका मोल रेशो क्या बनेगा, मोल रेशो 1 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 है ना। फॉर्मूला क्या है मोल रेशो का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1 मोल। इलेक्ट्रॉन के कितने रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 1/2 आएगा। सेकेंड सेल में कौन सा सोल्यूशन है आपका, AlCl3 का है। ये जब टूटेगा तो यहाँ पर ये इसका चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। Cl का चार्ज कितना आएगा, -1। तो यानी इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन के अंदर आयन कौन सा है, Al+3 है। Al+3 का रिडक्शन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अंडरस्टूड। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Al बनाएगा। क्या बनाएगा, Al। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब इसका मोल रेशियो क्या आ जाएगा, इसका मोल रेशो क्या आएगा बेटा, मोल रेशो 2 बोलूंगा मैं। ये सेकंड सेल है ना, सेकंड सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2। फर्स्ट सेल की चीजों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1। तो मोल रेशो 2 हो जाएगा। कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 3। तो इसका मतलब मोल रेशो 2 जो है उसका क्या वैल्यू कितनी आई, 1/3। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। W1 है, M1 है, M2 है, मोल रेशो 1 मोल रेशो 2 है, सिर्फ W2 नहीं है जो हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। W फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, W1 अपॉन मोल रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय M2। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। W1 की वैल्यू कितनी है, 4.36 डिवाइड बाय मोल रेशो 1 की वैल्यू कितनी है, इसको 1/2 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 65.4 है। अंडरस्टूड। इज इक्वल टू W2 फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज रखा। मोल रेशो 3 की वैल्यू की 1/3 है, मोल रेशो 2 की वैल्यू कितनी है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय M2 की वैल्यू कितनी है, 27। समझा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये डिवाइड का डिवाइड है मतलब ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4.36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 65.4 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना। डिवाइड का डिवाइड ऊपर आ जाता है ना, तो 3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 27। तो देयरफॉर हमको W2 फाइंड आउट करना है। तो W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबको इस तरफ ले लो। तो 4.36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 3 इंटू 65.4। सही, राइट है। ओके, तो उसको कैलकुलेट करो जल्दी से, देखो क्या आंसर आ रहा है। ओके, किया कैलकुलेट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 1.2 ग्राम। कितना आता है, 1.2 ग्राम। इसलिए W2 की वैल्यू कितनी आएंगी, 1.2 ग्राम। अंडरस्टूड, क्लियर है। आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको तरीका, प्रॉब्लम लिखने का एक ही तरीका है, एक फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना है आपको। गिवन लिखना होता है, देन जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो फॉर्मूला लिखने का, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन सॉल्व करने का, आंसर को ब्रैकेट में लिखने का, और फिर बाद में एट द एंड सेंटेंस में आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ या मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इन सेकेंड सेल इज व्हाट, 1.2 ग्राम। अंडरस्टूड। कॉपी करो बेटा।
यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ओके।